रोहन ने जब नए फ्लैट में कदम रखा तो वह एक अजीब सी शांति से घिरा था। यह शहर के शोर से दूर एक पुरानी इमारत की चौथी मंजिल पर था। गृह प्रवेश की पार्टी में उसके दोस्त विशाल ने उसे एक तोहफा दिया, एक प्राचीन दीवार घड़ी। विशाल ने कहा, यह मैंने एक पुरानी कबाड़ी की दुकान से खरीदी है। देखो कितनी पुरानी और शानदार है। घड़ी गहरे महोगनी लकड़ी की बनी थी जिसका पेंडुलम पीतल का था। वह सुंदर थी पर उसमें एक अनजाना भारीपन था। रोहन ने उसे लिविंग रूम की दीवार पर टांग दिया। रात को सोने से पहले उसने ध्यान दिया। घड़ी ठीक 3:07 पर अटकी हुई थी। उसने सोचा बैटरी कमजोर होगी। अगली रात रोहन को अजीब सी बेचैनी हुई। कमरे में ठंड पड़ गई थी जबकि एयर कंडीशनर बंद था। अचानक उसने एक हल्की फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई उसके नाम का उच्चारण कर रहा हो, बहुत धीरे से। कमरे के कोने से रोहन उठकर बैठ गया। उसने घड़ी की ओर देखा। समय अभी भी 3:07 था, लेकिन इस बार उसने एक धीमी सी टिक टिक की आवाज सुनी। उसने टॉर्च जलाई पर कमरा खाली था। जब वह लेटा तो फुसफुसाहट तेज हो गई और इस बार उसमें एक दबी हुई हंसी शामिल थी। रोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके फिर से घड़ी देखी। जैसे ही उसकी नजर डायल पर पड़ी, टिक टिक बंद हो गई। समय 3:07 पर थम गया। तीसरे दिन रोहन ने फैसला किया कि वह इस घड़ी को फेंक देगा। यह सब इसी की वजह से हो रहा है, उसने खुद से कहा। उसने घड़ी को उतारा, उसे एक बोरे में भरा और अपार्टमेंट के पीछे बने कूड़ेदान में डाल आया। उस रात वह पहली बार चैन से सोया। सुबह लगभग 3 बजे रोहन की नींद एक जोरदार धातु की आवाज से खुली। ये वही परिचित टिक टॉक की आवाज थी जो अब उसके कानों के पर्दे पार रही थी। डर के मारे कांपते हुए उसने आंखें खोली। दीवार पर ठीक उसी की जगह पर पुरानी घड़ी वापस टंगी हुई थी। उसने घबराकर अपनी डिजिटल घड़ी देखी। समय 3:07 हो रहा था और जैसे ही उसने पुरानी घड़ी पर नजर डाली, टिक टॉक रुक गया, लेकिन इस बार आवाज खत्म नहीं हुई। रोहन को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक बर्फीली सांस उसकी गर्दन पर पड़ी। उसने धीरे से मुड़कर देखा। अंधेरे के अंधेरे में 3:07 पर अटकी हुई घड़ी के ठीक नीचे एक काली और धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, पर रोहन जानता था कि वह उसे ही देख रही है। उस आकृति ने अपना सूखा लंबा हाथ उठाया और धीरे से घड़ी के पेंडुलम को छुआ। अगले दिन पुलिस ने रोहन को उसके अपार्टमेंट में पाया। वह सदमे में था, जमीन पर सिकुड़ा हुआ। वह कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक ही दिशा में उंगली से इशारा कर रहा था, दीवार पर, जहां वह पुरानी घड़ी 3:07 पर हमेशा के लिए थम चुकी थी।